बड़ा कब्रिस्तान के बाहर 1993 के जो बम धमाके थे उसमें मारे गए फैसल खत्री का भाई डैनियल खत्री भी पहुंचा। डैनियल के मुताबिक उसे जब पता चला कि जिसकी वजह से उसके भाई की मौत हुई है उसकी कब्र को सजाया जा रहा है तो उसे बहुत दुख हुआ। डैनियल ने कब्रिस्तान के ट्रस्टी पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। की जो फैमिली है उसको पूरी रियायतें दी जा रही हैं। उसके जो इस मामले में दोषी पाया गया जिसे फांसी की सजा हुई उसके कब्र को सजाया जा रहा है और आपके परिवार के साथ यहाँ के जो ट्रस्टी हैं वो अन्याय कर रहे हैं, इसलिए आप यहाँ आए। जी आप ये देख सकते हैं, ये मेरे डैडी के नाम पे उठा था। 2006 की रिसिप्ट है मेरे पास, एनुअल रिसिप्ट जो बोलते हैं, जिसके बेस पे लोग कब्र खोदते हैं। उसके बाद में इन लोगों ने इलीगली मेरे चाचा के बेटे का नाम ज्वाइन कर दिया विदाउट एनओसी, विदाउट एनी कंसेंट। मैंने वोट टाइम से उन लोग के ऊपर एक्शन ले रहा हूँ, पेपर वर्क दे रहा हूँ, कुछ नहीं। उसके बाद में मेरा भाई का भी इंतकाल हो गया। उसके बाद में मैं गया शोएब खतीब जी के पास, बट ट्रस्टियों के बाद लेटर डाला, ये किया, एफिडेविट दिया, सबकी साइन दिया, मेरी जो भाभी है उनका भी एफिडेविट दिया। तो उन लोगों ने उसके ऊपर भी कोई मीटिंग अभी तक नहीं करी, कुछ एक्शन नहीं लिया है। सिर्फ वो लोग वक्त पे वक्त देते हैं, हो जाएगा, हमारे को और भी दूसरे बहुत काम है, तो कोई मदद नहीं किया हमारी। और अंदर बहुत बड़ी हेराफेरी चल रही है सर। 7.5 लाख रुपए में 2 कब्र बिकती, 15 लाख में भी 2 कब्र बिकती है। आगे किलो तो 15 लाख में, पीछे किलो तो 7.5 लाख। लेकिन तो इस पूरे मामले को लेकर अब सियासी घमासान भी छिड़ा हुआ है। तत्कालीन उद्धव सरकार पर इल्जाम लगा रही है बीजेपी की उनकी देखरेख में इस कब्र को सजाया गया। तो आपको बताते हैं ये पूरा विवाद आखिर क्या है। महाराष्ट्र में असली बनाम नकली शिवसेना की उठापटक के बीच एक नया विवाद सामने आया है। बीजेपी का आरोप है कि उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री रहते हुए मुंबई में आतंकी याकूब मेमन की कब्र को मार्बल और एलईडी लाइट से सजाकर मजार में तब्दील कर दिया गया। अब उद्धव ठाकरे खामोश क्यों हैं? जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उनके साथ राहुल गांधी का दल और शरद पवार जी का दल सत्ता साझा कर रहा था। उनके अगुवाई में यह कब्र मजार बन गई, उसे मार्बल लगाया गया, चारों ओर से एलईडी लाइट लगाई गई, सिक्योरिटी रखी गई। उसकी कब्र जब मजार बन रही थी तब उद्धव ठाकरे खामोश क्यों थे? बीजेपी नेता राम कदम ने इस मुद्दे को उठाते हुए उद्धव ठाकरे के साथ ही तत्कालीन महाविकास अघाड़ी सरकार में हिस्सेदार रहे एनसीपी और कांग्रेस से भी जवाब मांगा है। पहले भाजपा को इसका जवाब देना चाहिए कि उन्होंने याकूब मेमन की बॉडी उसके परिवारजनों को क्यों दी, उसकी मैयत, उसका फ्यूनरल बड़े पैमाने पर क्यों होने दिया, क्योंकि इसका राजनीतिक फायदा बीजेपी को मिलता है। ये बीजेपी का पाप है। इस देश को धर्मांधता में धकेलने का काम जो है वो भाजपा ने किया है। इसकी जिम्मेदारी उनकी बनती है, उन्होंने इससे सीख लेनी चाहिए। मामले की तूल पकड़ने के बाद एलईडी लाइट्स की स्ट्रिप पुलिस ने हटाने के निर्देश दे दिए हैं। कुछ हिस्से की लाइट को निकाल दी गई है। पुलिस के मुताबिक मार्बल लगाने की परमिशन पिछले साल ट्रस्ट ने याकूब मेमन के परिवार को दी थी, क्योंकि याकूब मेमन के कब्र के पास एक पेड़ था जिसके गिरने के चलते मिट्टी खिसक रही थी, इसीलिए परिवार को मार्बल लगाने की परमिशन दी गई। कुछ चीज़ें जो है ना, मैं एक साफ चीज़ बता दूं कि कोई वीआईपी ट्रीटमेंट वगैरह नहीं है। ये उनका बुरियल स्पेस और वो लोग और भी बहुत से लोग हैं, उन लोगों का रिजर्व है, तो वो लोग अपने हिसाब से मेंटेन रखते हैं और इनके लिए कोई वीआईपी नहीं, और हुकूमत की परमिशन पर ही इनको यहाँ तदफीन किया गया। गौरतलब है कि 1993 के मुंबई बम धमाकों में टाडा की विशेष अदालत ने याकूब मेमन को दोषी ठहराया था। याकूब मेमन उन धमाकों के मुख्य साजिशकर्ता टाइगर मेमन का भाई था। याकूब मेमन को 2007 में टाडा कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी, जिसके बाद 30 जुलाई 2015 को आतंकी याकूब को फांसी पर लटका दिया गया। इसके बाद याकूब के शव को मुंबई के मौजूद बड़ा कब्रिस्तान में दफना दिया गया। बीजेपी का आरोप है कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तब इस कब्र की सजावट की गई, आसपास टाइल्स लगाई गई और कब्र को एलईडी लाइट से सजाया गया। भाजपा नेता राम कदम द्वारा जब ये मुद्दा उठाया गया है तो एक बार फिर से जो महाराष्ट्र राज्य में राजनीतिकरण है या राजनीतिक गर्मी है वो एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन सिद्धेश के साथ नीलेश शुक्ला, जी मीडिया, मुंबई।
मुंबई में बड़ा कब्रिस्तान के बाहर इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं मेरे सहयोगी अश्विन पांडे। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अश्विन, ये तमाम विवाद याकूब मेमन की जो कब्र को लेकर है वो अब सियासी संग्राम तक भी आ पहुंचा है। पुलिस की जांच के मुताबिक कौन जिम्मेदार है ये सजावटी लाइट्स लगाने के पीछे? क्या कोई परमिशन ली गई थी? कहां से ये परमिशन पास हुई? जी देखिए, पुलिस इस पूरे मामले में जांच करेगी। डीसीपी जो इस इलाके के हैं नीलोत्पल, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है और इस जांच में उनकी सहयोग करेंगी। इलाके की जो थाना प्रभारी हैं वो इस पूरे LT मार्ग पुलिस स्टेशन की, वो इस पूरे मामले में उनकी मदद करेंगी। इसके अलावा BMC, वक्फ बोर्ड, इन एजेंसियों से भी जो है तमाम जानकारी ली जाएगी। बड़ा कब्रिस्तान की मैं तस्वीर दिखाता हूं। बड़ा कब्रिस्तान के जो ट्रस्टी हैं इनसे भी तमाम जो है डिटेल्स ली जाएगी। मैं आपको अंदर की तरफ तस्वीर दिखाता हूं जहां पे इस वक्त पुलिस जो यहाँ के स्थानीय इंस्पेक्टर हैं वो पहुंची हुई हैं। चूँकि मामला जो है इस वक्त एक आतंकवादी से जुड़ा हुआ है, इसलिए पूरी फूक कर कदम पुलिस प्रशासन रख रहा है। और आपको बता दें कि पुलिस द्वारा इस मामले में जो LED लाइट की पट्टी लगाई गई थी उसे निकलवा दिया गया है। इसके अलावा जो एक बड़ी लाइट लगाई गई थी उसे भी निकालने के लिए कह दिया गया है। साथ ही कुछ देर में ही बीजेपी के जो बड़े नेता हैं किरीट सोमैया, वो यहाँ पर आने वाले हैं। चूँकि मामला धीरे धीरे अब ये राजनीतिक हो गया है। खासतौर पे बीजेपी ने ये मुद्दा बनाया है कि ये सब कुछ उद्धव ठाकरे की सरकार के समय हुआ। एक आतंकवादी को महान बताते हुए कब्रिस्तान में उसकी मजार बनाने की कोशिश हुई और उसे पूरी तरह से उसकी कब्र को मार्बल से सजाया गया, लाइट्स लगाई गई, पूरी तमाम जो कब्रिस्तान की मशीनरी रही या फिर अन्य प्रशासन के लोग रहे उसमें शामिल हुए, इस तरह का आरोप है। हालांकि BMC की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं आया है, जबकि कब्रिस्तान के जो ट्रस्टी हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि परिवार के लोगों ने ये मार्बल लगाया है, कोई प्रशासन की तरफ से ये काम नहीं किया गया है। और ये मार्बल करीब 4 से 5 साल पहले लगाया गया था, जब कब्र के पास मौजूद एक पेड़ गिर गया जिसकी वजह से मिट्टी वहाँ से निकलने लगी, जिसके कारण परिवार के लोगों ने यहाँ पर एक एप्लीकेशन दिया और अश्विन, लेकिन उसके बाद फिर लाइट्स भी लगाई गई। उसको लेकर क्या सफाई आएगी, इसका इंतजार है। आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इस बीच जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं, सियासी संग्राम भी छिड़ा हुआ है। तमाम जो महाराष्ट्र की पॉलिटिकल पार्टीज है उनकी तरफ से क्या रिएक्शंस आए हैं, आइए सुन लेते हैं। याकूब मेनन के मजार का जो विषय सब जगह सुनाई दे रहा है, इसका पूरा जिम्मेदार उद्धव ठाकरे की सरकार और उद्धव ठाकरे की BMC है। क्योंकि उनके ही वक्त में इस का पूरा ब्यूटिफिकेशन का काम बड़े पैमाने पे शुरू हुआ है। नवंबर 2021 के वक्त यहाँ बड़े पैमाने पे फंड दिया गया कोरोना के वक्त, और उसके वजह से इसका ब्यूटिफिकेशन बड़े पैमाने पे हुआ है। जो याकूब मेनन ने 93 बॉम्ब ब्लास्ट का मेन एक्यूज्ड है, उसको बड़े करने का काम महाविकास आघाड़ी और उद्धव जी ठाकरे ने किया है। इसके बारे में जो कुछ जिम्मेदार अधिकारी है उनको सजा मिलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं की बहुत ही पुरानी आदत रही है कि किसी पार्टी से यदि लड़ नहीं सकते हो तो उसे बदनाम शुरू कर दो, और यही आज उन्होंने प्रयास किया है। राम कदम जी से मैं पूछना चाहता हूं कि याकूब मेमन का कब्र मजार में बदल गया और आप क्या कर रहे थे? आप चुप बैठे थे। जब सरकार चली गई तब आपने कुछ फोटो ट्वीट करके हमारी सरकार, हमारी पार्टी, हमारे नेताओं को बदनाम करने का काम शुरू कर दिया। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं जी मीडिया संवाददाता अश्विन पांडे का। अश्विन, ये जो आपने सुना दोनों पक्षों की तरफ से, अब क्या बयानबाजी हो रही है? बीजेपी कहती है कि ये तत्कालीन उद्धव सरकार की ही देन है कि एक आतंकी की कब्र को मजार के तौर पर तब्दील किया जा रहा था, लेकिन शिवसेना कहती है ये सिर्फ उद्धव ठाकरे की बदनामी की तरफ एक साजिश है।
जी बिल्कुल, मैं देखिए इसका जवाब दूं उसके पहले आपको बता दूं कि पुलिस अब यहाँ पर आने की उनकी शुरुआत हो गई है। एसीपी पहुंचे हैं, चूंकि यहाँ पर कुछ देर में ही बीजेपी के जो नेता हैं किरीट सोमैया पहुंचेंगे, तमाम सादी वर्दी में क्राइम ब्रांच के लोग भी पहुंचे हैं। ये जांच की जा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि आखिरकार ये जो परमिशन है एक आतंकवादी के कब्र के पास कैसे सजावट की गई, क्या कुछ इसके लिए ज़रूरी चीज़ें होती हैं, किस तरह की एप्लीकेशन होती है, किसने की, किसने परमिशन दी है, तमाम जो है उसकी छानबीन शुरू हो चुकी है। साथ ही किरीट सोमैया थोड़ी देर में आएंगे, उसको लेकर भी पुलिस जो है यहाँ पे उनकी सिक्योरिटी बीफ अप हुई है। मेरे साथ एक शख्स हैं डैनियल, इनके भाई 93 ब्लास्ट में उनकी मौत हुई थी। इन्हें जब ये बात पता चली कि एक आतंकवादी के मज़ार पर, एक कब्र को मज़ार में तब्दील किया जा रहा है, उससे नाराज़ होकर वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। इन्होंने भी अपनी बात जो है कब्रिस्तान के लोगों के सामने रखी है ताकि जिस तरह से सजावट की गई है वो पूरी तरह से हटाया जाए और जो मार्बल लगाया गया है, ठीक है अश्विन, याकूब मेमन के कब्र को। आप इनसे बात कर लीजिए और लगातार जो तमाम रिएक्शंस आ रहे हैं इस खबर पर हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आपकी रिपोर्ट के लिए बहुत शुक्रिया।